जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। अभी जो पिछले 3-4 दिन से इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो चल रहा है उसमें कुछ मैंने पिछले 3-4 दिन से मैं बहुत बारीकी से इस पे नज़र रखे हुए था और उसमें देखा है मैंने कि बहुत सारे लोग अभी इंडिया में परेशान हो रहे हैं कि क्यों सीज़ फायर हुआ। हम अच्छी स्थिति में थे, हम उनको घुस के मार रहे थे, उनके एयरबेस तबाह कर रहे थे और इंडियन गवर्नमेंट को कह रहे हैं कि नहीं करना चाहिए था। उनके लिए कुछ लेके आया हूँ, पूरा ध्यान से सुनिए, बहुत कुछ जानने को मिल जाएगा। ठीक है। भारत सबसे पहले, आप जैसा आप सब जानते हैं, पहलगाम में अटैक होता है, भारत आतंकी अड्डों को तबाह करता है, उधर से पाकिस्तानी ड्रोन से अटैक होता है, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम उनको रोक लेते हैं और इधर से फिर भारत स्ट्राइक करता है। उसके बाद में भारत उनके बहुत सारे एयर बेसिस पे अटैक करता है, बॉम्बिंग करता है। ठीक है। उनमें से एक एयर बेस है नूर खान एयर बेस। ठीक है, इसको याद रखिएगा, आगे काम आएगा। ठीक है। एयर बेस पे बॉम्ब होता है, भारत पूरी तरीके से डोमिनेंस कर रहा होता है, उनकी एक भी मिसाइल, एक भी ड्रोन हम पे हमारी टेरिटरी में आके धमाका नहीं कर पाते हैं, नहीं फटते हैं, हम उनको हवा में ही इंटरसेप्ट करके उड़ा देते हैं। ठीक है। तभी ट्रंप का एक मैसेज आता है कि सीज फायर हो गया, कि हमने दोनों देशों ने अमेरिका की मध्यस्थता से सीज फायर कर लिया है। तभी एकदम से आपने देखा होगा न्यूज एंकर और इंडिया के सब लोग गुस्सा हो जाते हैं कि ट्रंप कौन होते हैं इसमें बीच में आने वाले, ये दो देशों का मुद्दा है, सीज फायर क्यों हो गया, हम जीत रहे थे, इतनी जल्दी सीज फायर क्यों कर लिया, पहले वाली गलती दोहरा दी 1971-2 वाली। लेकिन आपने गौर करना, एकदम से कुछ देर बाद ही कुछ न्यूज एंकर जो हैं उनको कुछ ऐसा मैसेज मिलता है कि एकदम से वो ठंडे पड़ जाते हैं, शांत हो जाते हैं, एकदम सब चलाना बंद कर देते हैं, एकदम ठंडे हो जाते हैं। उसके बाद में थोड़ी देर बाद में सीज फायर वायलेशन होता है। न्यूज एंकर फिर वीडियो चलाते हैं कि श्रीनगर में देखो ड्रोन उड़ रहे हैं। ठीक है। और ये वायलेट हो गया है सीज फायर। उसके जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आता है कि एक ऐसा सीज फायर है। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद जितने भी न्यूज़ वाले हैं सब शांत होके और वो खबर चलाना बंद कर देते हैं और सारे जो वीडियोज़ हैं अधिकतर जो श्रीनगर पे अटैक हो रहा था उस पे जो दिख रहे थे सीज फायर वायलेशन की, उनको कम कर दिया जाता है। तभी एकदम से चाइना का मैसेज आता है, एक्स पे ट्वीट आता है कि हम पाक की संप्रभुता के साथ हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब सबसे पहले बॉम्बिंग होती है, सीज फायर का अनाउंस करते हैं ट्रंप, न्यूज एंकर गुस्सा होते हैं, लेकिन उन्हें कुछ पीछे से मैसेज मिलता है और वो तुरंत ठंडे पड़ जाते हैं। वो जो जानकारी जो बिहाइंड द टेबल मिलती है, ठंडे पड़ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद ट्रंप का एक और ट्वीट आता है जो इस सबको समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है। ट्रंप बोलते हैं, आई एम वेरी प्राउड ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल लीडरशिप ऑफ द इंडिया एंड पाकिस्तान। मतलब ट्रंप बोलते हैं मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं बहुत प्राउड हूँ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप कि उन्होंने ये विजडम दिखाया कि अभी सिचुएशन को यहाँ इस टाइम रोकने का समय आ गया है। फिर इसी ट्वीट में ट्रंप आगे लिखते हैं, मिलियंस ऑफ पीपल कुड हैव डाइड। ये बात नोट करिए, मिलियंस ऑफ पीपल कुड हैव डाइड। मिलियंस, 1 मिलियन में 10 लाख होता है, मिलियंस ऑफ पीपल कम मरते हैं। नॉर्मल युद्ध में मिलियंस ऑफ पीपल नहीं मरते, जो आम लोग हैं, सेना नहीं, आम लोग मिलियंस कम मरेंगे। ओनली न्यूक्लियर वॉर, और कोई तरीका नहीं है कि मिलियंस 40-50 लाख लोग एक भी झटके में, नहीं है ना। उसके बाद में आगे वो लिखते हैं, योर लेगेसी इज ए ग्रेटली इनहेंस्ड बाय योर ब्रेव एक्शन। मतलब आपने जो दिखाया है, आपने जो शक्तिशाली निर्णय लिया है, उनका कहने का मतलब है इससे एक बड़ी आपदा टल गई है। सबसे बड़ी बात, अब इसके पीछे का समझिए, भारत पाकिस्तान पे एयरबेस पे 8 से 10 पे हमला करता है, वहाँ सेना के जो जवान हैं एयरफोर्स के पाकिस्तानी वो भी मारे जाते हैं। उससे 2 दिन पहले पूर्व एयर चीफ एक न्यूज एंकर को बोलते हैं कि यहाँ जो हुआ है दिस शुड रेटल ऑल ऑफ अस। बड़ा मुश्किल का वक्त है, इंडिया ना ईरान की सुन रहा है, ना सऊदी की सुन रहा है, अमेरिका को बीच में आना पड़ेगा, हमारे पास अब कोई जवाब नहीं है इसका, क्योंकि भारत ऑपरेशन सिंदूर में एक तरफा डोमिनेंस करता है। अब पाकिस्तान के पास इसका कोई जवाब नहीं है, उसने सारे अपनी ड्रोन भेज के देख लिए, पूरी कैपेबिलिटी यूज कर ली, लेकिन वो भारत पे एक भी जगह सक्सेसफुली कुछ नहीं कर पाया। ठीक है। मतलब पाकिस्तान अब इसमें पूरी तरीके से पूरा
अब जानते हैं जो पाकिस्तान की मेंटेलिटी है, जो वहाँ के लोग हैं बहुत जल्दी हड़बड़ाहट में आ जाते हैं। अब वो पूरी तरीके से परेशान हो गए थे। उसके बाद में इन सब के बीच एक न्यूज़ आती है कि पाक अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे भूकंप आया है 4 रिक्टर स्केल का। कोई नहीं जानता ये क्या था क्या नहीं था। और एक दिन पहले पाकिस्तान इंडिया सिरसा में एक बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्ट करती है पाकिस्तान की फतेह। फिर यहीं से एक थ्योरी निकल के आती है कि शायद पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान बॉर्डर पे न्यूक्लियर टेस्ट किया है, क्योंकि इनका नूर खान एयरबेस जो पेशावर में है, रावलपिंडी, वो मिलिट्री हेडक्वार्टर है, इस्लामाबाद से 10 किलोमीटर दूर है। हमने उस पर बॉम्बिंग करी है। इसी से ये हड़बड़ा जाते हैं, इनको कुछ समझ में आना बंद हो जाता है, क्योंकि ये पूरी तरीके से बैकफुट पे चले गए थे। क्योंकि और दूसरी बात, जो नूर खान एयरबेस है, ये इस पे पाकिस्तान अपनी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन रखता है। तुरंत बाद रिपोर्ट आती है पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर कमेटी की बैठक बुलाई है, रिपोर्ट आती है। उसके बाद में थोड़ी देर बाद 4 घंटे बाद रिपोर्ट आती है कि नहीं कोई ऐसी बैठक नहीं बुलाई गई। इन्हीं 4 घंटों के बीच में जो कुछ होता है वही बिहाइंड द टेबल है, वही अमेरिका को पता चलता है। वहीं पे CNN आज एक आर्टिकल छापता है, आफ्टर अलार्मिंग इंटेलिजेंस US वाइस प्रेसिडेंट कॉल्ड मोदी जी टू इनकरेज सीज फायर। कुछ अमेरिका को अलार्मिंग कुछ मिलता है और वो मोदी जी से बोलते हैं कि इसको कम कीजिए, अभी सिचुएशन बहुत बुरी तरीके से गंदी सिचुएशन हो चुकी है। फिर आप देखते हैं एकदम सडनली सिचुएशन कूल डाउन हो जाती है। एकदम युद्ध में इतनी जल्दी नहीं होता, कितनी जल्दी सिचुएशन कूल डाउन होती है। और फिर से पाकिस्तान सीज फायर का उल्लंघन करता है और विदेश सचिव आते हैं और बोलते हैं क्या, पाकिस्तान स्थिति की गंभीरता को समझे और वायलेट नहीं करे सीज फायर। कुछ नहीं बोलते, बस 1 मिनट की वो कॉन्फ्रेंस वो ब्रीफिंग करते हैं, बोलते हैं पाकिस्तान स्थिति की गंभीरता को समझे और इस सीज फायर को वायलेट ना करे। इंडियन गवर्नमेंट को लग चुका था कि वो तो भूखा नंगा देश है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमको इस रास्ते पे नहीं जाना, क्योंकि जिसका भविष्य होता है वही अपने अपने देशवासियों के लिए सोचता है। जो खुद भूखा है, जो खुद उधार की ज़िंदगी जी रहा है, उसके दिमाग में उसके आकाओं ने डाली है कि काफिरों को मारो, असली ज़िंदगी तो जन्नत में जाने के बाद मिलेगी, यहाँ तो बस तुम टहलने आए हो। उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सच्ची। अब मारिए उसको, सबको मार दीजिए, नक्शे से मिटा दीजिए, उसको कोई फ़र्क नहीं है। उसको तो काफिर को मारो, जन्नत में हूरें मिलेंगी, उससे फ़र्क है। लेकिन जिस देश का भविष्य उज्जवल है, जो देश अभी डेवलपमेंट की एक ऐसी अवस्था में है कि यहाँ से इंडिया एकदम जंप करेगा, अब आखिरी सीढ़ी पे या जंप करेगा और हम पूरे विश्व में दिखा देंगे कि हम अब डेवलप्ड नेशन हैं। उस देश को अपने देशवासियों की फिक्र है। बहुत बड़ा विनाश शायद होते होते बचा है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है अभी। इसलिए आप बिल्कुल मत बोलिए कि हमने सीज फायर क्यों कर लिया, हम अच्छी स्थिति में थे। समझिए, सोचिए सिचुएशन क्या हो सकती थी, उसके बाद बोलिए और थैंक यू बोलिए भारतीय आर्मी को, एयरफोर्स को, नेवी को, कि उन्होंने हमारे ऊपर कोई भी अटैक नहीं होने दिया। सारे के सारे अटैक हवा में ही मार दिए गए, कोई नुकसान नहीं हुआ। और जो भी हमारे सैनिक, जो भी इनोसेंट लोग इसमें मारे गए हैं, उनके लिए अपने हृदय से, अपने दिल से एक आभार व्यक्त कीजिएगा कि आपका धन्यवाद, आपने हमारे लिए अपनी जान दी। और नज़र रखिएगा, बस कुछ मत बोलिए ज़्यादा, मत सोचिए ज़्यादा कि नहीं युद्ध चलता रहता, क्योंकि जो मरता क्या ना करता वो बेकार है। वो भूखा नंगा चूतिया देश है, उसको कोई फिक्र नहीं है अपने देश की, अपने देशवासियों की। इसलिए जो हुआ वो ठीक हुआ। बाकी कुछ अपडेट आता है तो आगे बात करते हैं। जय हिंद की सेना।